इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी, जल्द अपनाइए वास्तु टिप्स। नमस्कार दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इसके बावजूद भी आपके जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। एक बार हो सकता है आपकी किस्मत बदल जाए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो हम आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आइए जानते हैं कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये वास्तु की इन गलतियों को। अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब भी सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपनाना चाहिए। नंबर 1, घर में चीज़ों को व्यवस्थित रखें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते या आदि चीज़ों को घर के बिना व्यवस्थित नहीं रखते तो इधर उधर फेंक देते हैं, तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज़ हो जाती हैं, जिससे आपके घर में पैसे की कमी हो जाती है। नंबर 2, टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए। आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए अगर आपको घर में टूटी हुई तस्वीरें हैं तो तुरंत वहां से हटा दें। नंबर 3, घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो जाए तो काम बिगड़ने लगते हैं, और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको कोई कर्मों का फल भी नहीं मिलता है। घर का मुख्य द्वार पर यह स्थान माना जाता है जहां से होकर पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, आपके घर के मुख्य द्वार पर कभी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले घर के मेन गेट को देर से खोलना है चाहिए और मुख्य द्वार को झाड़ू लगाना चाहिए। नंबर 4, दरवाजे खिड़कियां खुली न रखें। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह खुली न रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रहता है। नंबर 5, चमगादड़ का निवास अशुभ। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना गया है। इससे आपके घर की वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपका ऐसा उपाय करने से जिससे चमगादड़ जैसा पक्षी घर में ना आए। नंबर 6, रात के समय इन चीज़ों का इस्तेमाल न करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है। नंबर 7, पानी बर्बाद मत करिए। कई लोग की आदत यह होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ माना जाता है। इसके आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और घर में कभी पैसा नहीं टिकता है, जिससे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं, धन का नुकसान हो जाता है। पानी निकलने की सबसे सही दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। जिस दिशा में पानी को निकलने से धन समान वृद्धि होती है और आपके कार्य में कभी भी परेशानी नहीं आती है। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग के घर में नल टपकता रहता है। वास्तु में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। नल का टपकना आपके घर में धन की हानि को दर्शाता है। अगर आपके घर में भी कोई नल खराब हो या उसे तुरंत सही करवा ले। नल का टपकना वास्तु में अशुभ माना गया है। जितनी अधिक बर्बादी होगी माना जाता है, उतना ही धन कभी भी सताना नुकसान हो जाता है। नंबर 8, दरवाजे के सामने चूल्हा ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर के किचन में दरवाजा इस दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो। नंबर 9, यहाँ ना रखें डस्टबिन। हर चीज़ की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर की डस्टबिन को भी रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखनी चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ कर चली जाती हैं। नंबर 10, इस तरह ना हो किचन का वास्तु। वास्तुशास्त्र के अनुसार गैस या चूल्हे पर हमेशा बर्तन चढ़ाए शुभ माना नहीं जाता है। पूजा घर के बाद किचन का सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें कई देवी देवताओं का वास भी होता है। इसलिए गैस पर हमेशा बर्तन नहीं रखने चाहिए। साथ ही बहुत ही लोग किचन में दवाइयाँ रख देते हैं, जो कि यह अनुचित और शुभाव नहीं है। नंबर 11, मेन गेट के सामने ना हो यह चीज़ें। अगर आपके गेट के सामने पेड़ या बिजली का खंभा या बड़ा पत्थर रखा हुआ तो इसके आपके परिवार सदस्यों में के स्वास्थ्य का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही शत्रुओं में इजाफा होता है और व्यापार व कारोबार में नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 12, घर में बंद घड़ी न रखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी को बंद होने के बाद भी उसे घर में टंगे रहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है और आपके आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद दीवार पर घड़ी को तुरंत हटा देना चाहिए, वरना यह आपकी किस्मत में भी ताला लगा सकती है। इसी तरह के घर में टूटी हुई बंद घड़ी भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 13, संध्या के समय धन उधार देना। अगर
कोई शाम के वक्त आपसे धन उधार लेने आए तो कतई ना दें। दूसरों की मदद करने की बात अलग होती है, मगर भूल कर भी किसी को जल्दी या सुबह फिर गोद धुली बेला में पैसे उधार नहीं देना चाहिए। शाम के वक्त किसी को भी पैसा उधार न दें। नंबर 14, घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां रखने से कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पूजा स्थल में कोई मूर्ति पंडित और फिर उसी मूर्ति की पूजा करते हैं। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करने से वास्तुशास्त्र में गलत माना गया है। घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके घर में भी कोई खंडित मूर्ति हो जाए तो उसे बहुत जल्द प्रभावित कर देना चाहिए जल में। नंबर 15, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तिजोरी अलमारी रखने से हमें भूलकर भी अपने घर की तिजोरी या फिर पैसों की अलमारी का मुख्य दक्षिण दिशा करके नहीं रखना चाहिए। वास्तु में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखी गई अलमारी को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में अलमारी का मुख्य रखने से सदैव खाली रहता है और उसमें कभी भी पैसा नहीं रहते हैं। आप चाहें तो दक्षिण दिशा में अलमारी को इस प्रकार रख सकते हैं, खोलते वक्त उसका मुख उत्तर की तरफ हो जाए। नंबर 16, घर में मकड़ी का जाला लगे रहने से, अगर आपके घर में भी मकड़ी का जाला लगा रहा है तो उसे तुरंत हटा दें। ऐसा माना जाता है कि घर में मकड़ी का जाला नहीं लगना चाहिए। यह आपकी तरक्की को रोक सकता है। अगर आपके घर में किसी स्थान पर मकड़ी का जाला लगा है तो उसे देखने से आपको आलस्य महसूस हो जाता है। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उस घर में रहना पसंद नहीं करती हैं। नंबर 17, रात के समय सिंक में गंदे बर्तन ना रखें। हम अक्सर रात के समय किचन में सिंक में गंदे बर्तन रखकर छोड़ देते हैं और पूरी रात इन बर्तनों से निगेटिव एनर्जी पूरे घर में फैली रहती है। यदि आपको घर में कभी इस आदत का अनुसरण किया जाता है तो इसे तुरंत बदलने की आवश्यकता है। नंबर 18, ऐसे में खाने की चीज को मेज में या गोल अंडाकर की जगह चौका कर रखने की मेज का प्रयोग न करें। लक्ष्मी की कृपा होती है और न ही धन धान्य की बढ़ोतरी होगी, इसलिए हमेशा अपने घर में साफ रखना चाहिए। हर एक चीज़ों को परफेक्ट तरीके से रखने की सकारात्मक बढ़ती है। नंबर 19, सुबह के लिए बर्तन ना छोड़ें। अगर आपके रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। नंबर 20, शाम के समय झाड़ू लगाना हो सकता है धन हानि की वजह। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के लिए समय झाड़ू लगाने के से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है, लक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में भी आर्थिक नुकसान का बड़ा कारण आपके समय झाड़ू लगाने की आदत हो जाए। नंबर 21, बेड के नीचे गंदगी और कबाड़ रखने से। अगर आपकी भी ऐसी कोई आदत है कि आप भी आलस्य होते चले जा रहे हैं, बेड के नीचे ही गंदगी इकट्ठा करते रहते हैं या फिर कबाड़ जमा होने देते हैं, ऐसा करने वास्तव में बहुत गलत मानते हैं। यह घर में अशुभ और दरिद्रता पैदा कर देता है। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके वैवाहिक संबंधों में रुकावट और कड़वाहट बढ़ने लगती है। नंबर 22, टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कई अन्य टूटी हुई वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लग जाता है। नंबर 23, इस दिशा में मन में ना हो बाथरूम। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका बाथरूम कभी भी किचन के सामने या उसे सटा हुआ नहीं होना चाहिए। दक्षिण या दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में होना ही चाहिए। अगर घर के अन्य हिस्सों की तरह बाथरूम को भी सूखा रखना चाहिए, इसकी तरफ साफ सफाई का विशेष भी ख्याल रखना चाहिए। हमेशा गीला बाथरूम को ना छोड़ें। ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है तो बाथरूम गंदा रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकले तो बाथरूम को साफ करके बाहर आए। ऐसा ना करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं। उनके नाराज होने से धन की हानि हो जाती है। नंबर 24, खाली बाल्टी न रखें। कई लोग होते हैं कि जो घर में बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है। आपको बता दें कि इस तरह की बाल्टी रखना बेहद शुभ माना जाता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार काफी घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। नंबर 25, गंगा जल जरूर रखें घर में। मोर पंख और गंगा जल का दान नहीं करना चाहिए, यह बहुत ही शुभ माना गया है।
नंबर 26, हमेशा फ्रेश पौधे लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप पौधे रखते हैं तो उन्हें पानी देते रहें और हमेशा फ्रेश रखें। नंबर 27, ऐसे मूर्तियां रखने से बचें जो घर के मंदिर में देवी देवताओं की एक दूसरे के सामने वाली मूर्तियां या तस्वीरें रखने से बच जाएं। नंबर 28, सूखे फूल न रखें। कमरे में सूखे फूल से रखने से बचें क्योंकि यह आपके भाग्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सूखे पेड़ पौधे भी नहीं रखने चाहिए क्योंकि इसके कारण का स्वास्थ्य वातावरण अत्यंत हो जाता है। वहीं अगर पेड़ सूख गया है तो उसे तुरंत हटाकर नया पौधा लगाना चाहिए। नंबर 29, बिस्तर पर बैठकर खाना न खाएं। बता दें कि अगर आपको बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत गलत काम कर रहे हैं क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और आपके घर में आर्थिक उन्नति रुक जाती है। नंबर 30, प्रवेश द्वार पर लगाएं ये मूर्ति। प्रवेश द्वार पर लगाएं ये मूर्ति। यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो तो प्रवेश द्वार पर शीर्षक गणपति जी की मूर्ति अवश्य लगाएं। नंबर 31, घर में इस स्थान पर रखें झाड़ू। आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। यह बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मानते हैं जो लोग जो झाड़ू को इस तरह से पटक कर रखते हैं उन लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। उनके घर में माँ लक्ष्मी नहीं रहती। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को आहिस्ता रख देना चाहिए। झाड़ू को घर में इस प्रकार से छिपा कर रखना चाहिए कि दूसरे बाहर की नज़र न पड़े। नंबर 32, शाम के बाद इन चीज़ों का न करें दान। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान कर देते हैं। माना जाता है संध्या काल के बाद इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 33, इन दिशा में न रखें कूड़ा करकट। घर के ईशान कोण में भारी सामान और कूड़ा करकट रखने से बचें, इससे आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। उत्तर दिशा के कनिष्ठता बढ़ जाती है। इस दिशा को हमेशा स्वच्छ रखें और गलत चीज़ों को इस स्थान से हटा दें। ऐसा करने से धन वैभव में वृद्धि होती है और संपन्न आती है। नंबर 34, नया घर बनाते या खरीदने के बाद गृह प्रवेश अवश्य कराएं। नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। सुबह की पूजा के दौरान शंख बजाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में सुख शांति लाने और संतान प्राप्ति के लिए मुख्य द्वार के दोनों ओर अशोक के पौधे अवश्य लगाएं। वास्तुशास्त्र के दौरान इसे लोहे से लगवाएं। नंबर 35, मुखिया के शयन कक्ष में की दिशा। घर की मुखिया का शयन कक्ष की दक्षिण पश्चिमी दिशा में होनी चाहिए। नंबर 36, इस तरह का न हो। नल, बाथरूम, रसोई या फिर अन्य स्थान पर नल से पानी टपकना बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु को इस गंभीर दोष माना गया है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और धन का अपव्यय होता है। आज ही टपकते नल को आज ही सही करवा लें। नंबर 37, घर में रखे साफ सुथरा। माँ लक्ष्मी साफ सफाई पसंद करती हैं। जिस घर में साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है वहीं पर माँ लक्ष्मी का वास होता है और बरकत बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पैसे से जुड़े परेशानी को दूर करने के लिए घर को साफ सुथरा रखें। प्रतिदिन पूजा पाठ कराएं। घर में शंख अवश्य रखें और शंख में जल भरकर विष्णु जी के नियमित कोड पर रखें। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। यदि आप शंख में पानी न रखें तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। नंबर 39, पर्स में न रखें अनावश्यक चीज़ें। पर्स में पैसा रखने के लिए होता है लेकिन कई लोग पर्स में पैसा से ज़्यादा दूसरे सामान ज़्यादा रखते हैं। इस आदत को वास्तुशास्त्र में गलत बताया गया है। पर्स में आपको रुपए, पैसे अलावा अन्य दूसरे सामान, अनावश्यक चीज़ें, कागज आदि नहीं रखनी चाहिए। नंबर 40, सही दिशा में रखने धन। वास्तुशास्त्र में किसी भी वस्तु को रखने के लिए दिशा का महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में पैसे की बचत होती है। सही दिशा में रखोगे। वास्तुशास्त्र में घर पर कहीं
दीनी का क्योंकि गलत जगह और दिशा में रखे पैसे कंगाली बना सकते हैं। नंबर 41, इस दिशा को न रखें ऊंचा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा को कभी भी ऊंचा नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को मृत स्थान कहा गया है। इससे धन की हानि हो सकती है और वहां रोग भी का कारक हो सकता है। इन कामों को करने से घर धन और सुख समृद्धि से भर जाता है। साथ ही आप अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा बचत कर पाते हैं। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख दें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।